हेलो, दिस इज श्रद्धा। आज का लेक्चर टेररिज्म पर है। यह कुल्हान यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 5 के पेपर CC11 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है। टेररिज्म अर्थात आतंकवाद एक इलीगल कार्य होता है जिसका मकसद लोगों में हिंसा का भय उत्पन्न करना होता है। यह व्यक्तियों के आपसी झगड़े के बिल्कुल विपरीत सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पावर्स के बीच का संघर्ष होता है। आतंकवाद दो वर्ड्स आतंक और वाद से मिलकर बना है। आतंक का मीनिंग होता है भय और वाद का मीनिंग होता है विचार या सिद्धांत। इसका इंग्लिश वर्ड टेररिज्म लैटिन वर्ड टेरियर से बना है जिसका अर्थ होता है भयभीत होना या भय से कांपना। इस प्रकार आतंकवाद का अर्थ है लोगों को हानि पहुंचाना ताकि वे इतना भयभीत हो जाए कि कांपना शुरू कर दें। आतंकवाद एक आइडियोलॉजी है जो इस बात में बिलीव करती है कि अपने उद्देश्य और स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की शक्ति और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अकॉर्डिंग आतंकवाद एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कोई संगठित समूह अथवा दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का योजनाबद्ध रूप से उपयोग करता है। एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद है। लॉन्गमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शासन करने या राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय से एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है। इन डेफिनेशंस के आधार पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आतंकवाद का राजनीतिक उद्देश्य होता है, उसमें टारगेट आम जनता होती है ताकि डर का माहौल बना रहे। तो निश्चित रूप से इसका नेचर इलीगल होता है और यह प्लान्ड अर्थात सुनियोजित होते हैं। इसके कई प्रकार हैं। महेंद्र वीर ने आतंकवाद के 5 टाइप्स बतलाए हैं। पहला, राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इसमें एक देश अपने कट्टरपंथियों को उकसाकर अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत किसी दूसरे देश या प्रांत के विरुद्ध आतंकी कार्यवाही करने के लिए भेजता है। सेकेंड इज गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, दैट इज फैक्शन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इस प्रकार का आतंकवाद राज्य या शासन के विरोध में वितक्तावादी आंदोलन के एक अंग के रूप में पैदा होता है। थर्ड है अपराध संबंधित आतंकवाद, क्राइम रिलेटेड टेररिज्म। इसमें आतंक फैलाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है तथा राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए धन का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है नार्को आतंकवाद, नार्को टेररिज्म। इसमें आतंकवादी नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करते हैं ताकि आतंकी कार्यवाहियों के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार एवं आवश्यक सामग्रियों के लिए पैसों की व्यवस्था हो सके। फिफ्थ है मुद्दों से प्रेरित आतंकवाद, इशू मोटिवेटेड टेररिज्म। यह परमाणु हथियारों पर निषेध, भूमि संघर्षों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में प्राथमिकता की मांग, चुनाव में जीत सुनिश्चित करने आदि मुद्दों से प्रेरित होता है। महेंद्र वीर द्वारा बतलाए गए प्रकारों के अलावा भी आतंकवाद के कई प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय आतंकवाद, नेशनल टेररिज्म। इस प्रकार के आतंकवाद में एक सेपरेट राष्ट्र बनाने का उद्देश्य निहित होता है। इसमें आतंकवादी किसी क्षेत्र विशेष को पृथक कर स्वतंत्र करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दूसरा है सामाजिक आतंकवाद, सोशल टेररिज्म। इसमें किसी एक वर्ग द्वारा किसी अन्य वर्ग के लोगों को डरा धमकाकर और मेंटली टॉर्चर कर उनमें भय पैदा किया जाता है। थर्ड है राजनीतिक आतंकवाद, दैट इज पॉलिटिकल टेररिज्म। यह मौजूदा शासन प्रणाली के विरुद्ध किया जाने वाला सैन्य संघर्ष है। फोर्थ है आर्थिक आतंकवाद, इकोनॉमिक टेररिज्म। किसी एक वर्ग, क्षेत्र या देश द्वारा आर्थिक कारणों से दूसरे वर्ग, क्षेत्र या देश को धमकाना, आतंकित करना या प्रतिबंध लगाना आर्थिक आतंकवाद के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ है धार्मिक आतंकवाद,
रिलीजियस टेररिज्म। इसके अंतर्गत किसी समुदाय द्वारा धर्म के आधार पर अन्य धर्मों के लोगों को लालच या बल प्रयोग द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। 6th है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए विश्व जनमत की सहमति पाने के लिए या दूसरे देश की सरकार को परिवर्तित करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है तो इसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। 7 परमाणविक आतंकवाद, एटॉमिक टेररिज्म। इसका अर्थ है परमाणविक पदार्थों की गलत इस्तेमाल से टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देना। 8 है सांस्कृतिक आतंकवाद, कल्चरल टेररिज्म। इसका उद्देश्य गरीब और लाचार देशों की सांस्कृतिक विरासतों को मिटाना होता है तथा बुक्स, मीडिया, मूवीज आदि को यूज कर अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना होता है। 9th है भाषाई आतंकवाद, लिंग्विस्टिक टेररिज्म। इसमें भाषा को आधार बनाकर डिफरेंट कम्युनिटीज और एरियाज में आपसी कटुता का भाव उत्पन्न किया जाता है। आतंकवाद के कुछ नए रूप भी वर्तमान समय में उभर कर आए हैं। जैसे पहला है जैविक आतंकवाद, बायो टेररिज्म। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, पॉइजन्स आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग अफेक्ट हो। सेकेंड है साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म। इसमें सिक्योरिटी सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित अनेक सुविधाओं को नष्ट करने के लिए कंप्यूटर और अन्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है इको आतंकवाद, इको टेररिज्म। इस प्रकार के आतंकवाद के तहत इंडस्ट्रीज को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए संरक्षित वन्य प्रजातियों एवं पशु पक्षियों को निशाना बनाया जाता है। आज के लेक्चर में आपने जाना कि आतंकवाद क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप आज के लेक्चर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।